जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आज आपको महान भक्त शबरी की कथा सुनाने जाती हूँ। शबरी एक भील कन्या थी जो कि बिल्कुल भगवान की परम भक्त थी और जीव हिंसा से बड़ी ही घृणा करती थी। उसके पिताजी भीलों के सरदार थे और नित्य नए नए पशु मार कर लाते थे और वही भोजन वे लोग खाते थे। शबरी को न वो भोजन पसंद था न पिता का इस तरह निर्जीव जीवों निष्पाप जीवों को मारना पसंद था। लेकिन बच्ची थी, कर कुछ नहीं सकती थी। एक दिन शबरी को पता चलता है कि किसी दूसरे भील समाज के सरदार के पुत्र के साथ उसका विवाह तय हो गया है। वह मन में सोचती है, मेरा जब विवाह होगा तो कई जानवर पशु मारे जाएंगे, उनका मांस बनाया जाएगा और लोगों को परोसा जाएगा। वह इतनी विचलित हो जाती है कि मेरी वजह से, मेरे विवाह की वजह से असंख्य पशु मारे जाएंगे, हिंसा होगी और मैं अपना नया जीवन इस तरह हिंसा से नहीं देख सकती। और वह ये भी जानती है कि मेरा होने वाला पति बड़ा अच्छा शिकारी है, वह भी नित्य नए नए शिकार करने जाएगा और वो मांस मुझे ला कर देगा और पकाने को बोलेगा। शबरी नहीं चाहती थी कि वो मांस को भी कभी हाथ लगाए या जीव हत्या होते हुए भी देखे। तो वो बहुत सोचने विचारने के बाद सोचती है, मेरा ये जीवन किस काम का जिसकी वजह से असंख्य जीवों की हिंसा हो जाएगी। वह रात्रि रात्रि में ही घर से दूर भाग जाती है। भागते 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 एक जंगल में जाती है। वहाँ एक ऋषि बैठे होते हैं, उनके साथ बहुत सारे शिष्य होते हैं। ऋषि बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें बता रहे होते हैं। शबरी एक बड़े से वृक्ष के पीछे छुप करके सारी बातें सुनती है। उसे लगता है यहाँ मुझे मेरे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, यहाँ हिंसा का कोई काम नहीं। मैं वन के कंदमूल खा करके, इन ऋषि मुनि की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लूँगी। वह 12-13 साल की बच्ची वन में छिप कर रहती है और रात्रि शेष रहने पर ही उठ जाती है। पतली पतली लकड़ियों से एक झाड़ू बनाती है और मुनि के आश्रम के अंदर बाहर की तरफ जहाँ शिष्य बैठकर विद्या ग्रहण करते थे उस जगह को साफ सुथरी करके बुहार देती है। वन से सुंदर सुंदर फूल लाती है, फल लाती है और सब उनके यज्ञ की सामग्री के वहाँ पर चुपचाप लाकर रख देती है और फिर छुप जाती है। जब गुरु उठते हैं, वो महर्षि मतंग का आश्रम था, कई शिष्य थे। जब महर्षि मतंग उठते हैं, देखते हैं आश्रम बड़ा साफ सुथरा है, फूल और फल दोनों लाकर रखे हुए। सभी शिष्यों से पूछते हैं, आज ये सेवा किसने करी? सब अनभिज्ञ होते हैं, सब इनकार कर देते हैं, गुरुजी हम में से तो ये सब किसी ने नहीं किया। जब इस तरह बहुत दिन हो जाते हैं, एक दिन गुरुजी रात्रि को उठकर चुपके से देखते हैं, एक छोटी बालिका यह सब काम करती है। महर्षि मतंग जो है बड़े ही प्रभु के प्यारे भक्त हैं। वे बालिका को बुलाकर पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सारी अपनी आप बीती शबरी महर्षि मतंग को सुना देती है और कहती है, आप जो यहाँ पढ़ाते हैं उसे मैं भी उस पेड़ के नीचे बैठी बैठी सुनती हूँ और जो आप सिखाते हैं वह मैं भी करती हूँ। तो महर्षि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उस बच्ची की निश्चल सेवा और निश्चल भक्ति से बड़े प्रसन्न होकर उसे कहते हैं, अब तुम्हें छुपकर सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे शिष्यों के साथ आकर बैठा करो और जो भी मैं ज्ञान देता हूँ उसे सुना करो। धीरे धीरे दूसरे शिष्यों को इस बात से बड़ी घृणा होने लगती है। एक नीच जाति की कन्या हमारे साथ शिक्षा ग्रहण करती है, जिस जल से वह नहाती है तो वो सारे शिष्य उसको बड़ा अपशब्द कहते हैं। तो जिस तालाब में शबरी स्नान करने जाती थी उस तालाब के पानी की वे लोग बड़ी निंदा करते हैं, शबरी की बड़ी निंदा करते हैं और तालाब में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। वे उल्टा उस शबरी को कहते हैं, तुम्हारी वजह से तालाब का पानी गंदा हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। महर्षि मतंग समझते सब हैं,
परंतु वे शिष्यों को शबरी की महानता स्वयं नहीं बताना चाहते। समय आने पर वे खुद समझ जाएंगे, ऐसा सोचकर वे चुप रहते हैं। इस तरह धीरे धीरे शबरी बहुत उम्र में हो जाती है, जवान हो जाती है। महर्षि मतंग कहते हैं, मेरा अब जाने का समय हो गया है, मुझे अब ये पृथ्वी लोक को छोड़ना है और मुझे जाना है। तो मैं शबरी जो है महर्षि मतंग के चरण पकड़ लेती है। महर्षि मतंग न जात पात मानते हैं, न छुआछूत मानते हैं, न ऊंच नीच मानते हैं। उनकी नजर में हर एक व्यक्ति भगवान का पुत्र है या पुत्री है। वे शबरी को आज बड़ा प्रेम से समझाते हैं, देखो शबरी, अभी तुम जवान हो, योग विद्या जो मैंने सिखाई है उसका अभ्यास करो, भगवान की भक्ति करो। एक दिन यहाँ श्री राम आएंगे, वो तुम्हें दर्शन देंगे, उसके बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम श्री राम के दर्शन करके धन्य हो जाओगी। अभी तुम्हारा अभी जाने का समय नहीं आया है, तुम यहीं रहो, मेरे आश्रम में रहो, भगवान की राह देखना। एक दिन भगवान अपनी पत्नी सीता का पता लगाते लगाते तुमसे मिलने के लिए इस आश्रम में अवश्य आएंगे, तुम रोज ना उनकी राह देखना। महर्षि मतंग इस प्रकार कह के योग अग्नि में अपने आप को जलाकर अपने परम धाम को चले जाते हैं। कई शिष्य इधर उधर हो जाते हैं, कुछ एक शिष्य वहीं रह जाते हैं। शबरी उन सबकी भी सेवा करती है और अब वो श्री राम की प्रतीक्षा करती है। कई साल बीत जाते हैं। जब राम प्रभु आते हैं माता सीता की खोज में, पता लगाते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ में, तो शबरी को धन्य करने के लिए आज महर्षि मतंग की भविष्यवाणी सही सिद्ध होती हुई शबरी को नजर आती है। वह प्रतिदिन पूरा का पूरा पथ जो है उसे झाड़ कर रखती है, साफ करके रखती है, रोज नए नए फूल चुनकर लाती है, कच्चे पक्के अच्छे अच्छे मीठे फल चुनकर लाती है। कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। एक दिन अकस्मात ही राम और लक्ष्मण उसी पथ से शबरी के द्वार पर आ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, कौन है भीतर। शबरी बाहर आती है भगवान के श्री मुख को देखकर, क्योंकि महर्षि मतंग ने उनसे सारा भगवान श्री का वर्णन कर रखा था, तो शबरी उनको देखती ही रह जाती है, पहचान जाती है, यही प्रभु श्री राम हैं जो मुझे दर्शन देने आए हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। और जब श्री राम जी पूछते हैं, क्या शबरी तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो, मेरी पत्नी का हरण हो गया है। शबरी को पूरा विश्वास हो जाता है, मेरे गुरुदेव जो कहकर गए वो बात आज सत्य सिद्ध हो रही है। दोनों भाइयों को शबरी बड़े प्रेम से अपने आश्रम पर लाती है, चरण धोती है, आसन देती है, पीने के लिए ठंडा जल देती है, और जो कंदमूल फल जो भी उसने ला कर रखे होते हैं, जो मीठे होते हैं, वो श्री राम को खिलाती है, लक्ष्मण को खिलाती है। लक्ष्मण थोड़ा सा संकोच करते हैं खाने में, लेकिन राम जी को बड़े प्रेम से शबरी के फल खाते देखकर लक्ष्मण भी उन फलों को खाने लगते हैं। तत्पश्चात जो शिष्य वहाँ रहते हैं वे कहते हैं, प्रभु हम जिस तालाब में स्नान करने जाते थे वहाँ कीड़े पड़ गए हैं और अब हमें स्नान करने बड़ा दूर नदी तक जाना पड़ता है। राम जी कहते हैं, अभी सब कुछ ठीक हुए जाता है। शबरी को आगे लेकर के जाते हैं और शबरी को उस तालाब में कहते हैं, तुम सबसे पहले इसमें उतरो शबरी, स्नान करके बाहर निकलो। शबरी जैसे ही उस कीड़ों भरे तालाब से स्नान करके बाहर निकलती है, तालाब का जल एकदम निर्मल हो जाता है, उसमें कोई कीड़ा नहीं है, साफ स्वच्छ सुगंधित पानी होता है। सारे ऋषि जो शिष्य थे ऋषि के, सब हतप्रभ रह जाते हैं। शबरी की महानता पर अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहता। माता शबरी के चरणों में सिर झुकाते हैं, बार बार उनसे क्षमा मांगते हैं, और शबरी उनको सबको लेकर के वापस आश्रम में आती है। अब शबरी भगवान से कहती है, प्रभु मैंने बहुत सालों से आपकी प्रतीक्षा की है, बहुत ही सालों से आपको इंतजार कर रही थी, आप बड़े सुंदर हैं। बड़े प्रेम में मग्न हो जाती है, उनके मुख से वचन नहीं निकलता। दोनों भाइयों से हाथ जोड़कर कहती है, मुझे प्रभु
पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे आपकी स्तुति करनी आती नहीं, मैं नीच जाति की हूँ, मैं मूढ़ बुद्धि हूँ, मैं अधम से भी अधम हूँ। तब रघुनाथ जी कहते हैं, अरे बहन सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। न मुझे जाति, न पाति, न कुल, न धर्म, न बड़ाई, न धन, न बल, न कुटुंब, न गुण और न चतुरता चाहिए। मुझे तो सिर्फ प्रेम और भक्ति चाहिए। मैं तुझसे कहता हूँ, तू जैसी भी है, तेरी भक्ति मुझे बड़ी प्रिय है। शबरी कहती है, प्रभु अब जब आप आए हैं तो मुझसे कुछ ज्ञान कहिए, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तब श्री राम जी कहते हैं, शबरी मैं तुझे नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ। 9 तरह की भक्ति होती है जो मुझे बहुत ही पसंद है। न मुझे तुम्हारा धन चाहिए, न मुझे तुम्हारा वैभव चाहिए, न मुझे कुछ और चाहिए, न मुझे तुम्हारे कुल से मतलब है, न कुटुंब से, न तुम्हारे गुणों से, न तुम्हारी चतुरता से। मैं सिर्फ प्रेम और भक्ति की बात करता हूँ। तो शबरी मैं तुमसे कहता हूँ, जो संसार की 9 भक्तियाँ हैं उनमें जो सबसे पहली भक्ति है वह है संतों का सत्संग। अच्छे लोगों के पास बैठते हैं तो अच्छी बातें होती है, और अच्छी बातों को सुनने से वही सत्य का संग होता है। जहाँ हम अच्छी बातें सुनते हैं, भगवान में कैसे मन लगे, क्योंकि वही एक परम पिता परमेश्वर है जो हम सबके पिता हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं। हमें उन्होंने मानव शरीर दिया है सत्य का संग करने के लिए। तो हमें कभी भी दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए, बुरी बातों से, बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए और अच्छी बातें ही हमें कहनी चाहिए। इस तरह पहली भक्ति है, अच्छे लोगों के साथ में रहो, सत्य का संग करो, बुरी बातों को त्याग दो। फिर राम जी कहते हैं, शबरी दूसरी मेरी भक्ति है, जो कोई भी मेरी कथा सुने, जो कोई भी प्रेम से मेरी कथा सुनावे, उसे बड़े प्रेम से सुनो। क्योंकि सबसे पहले हमें किसी के प्रति बात को सुनना होता है, उसकी बातों को सुन करके ही हम उस व्यक्ति से प्रेम कर उठते हैं जिसकी बातें की जा रही है। तो मेरी कथा और भक्ति प्रेम से सुनी जाए तो मेरे में तुम्हारा मन लगेगा, मने भगवान में तुम्हारा मन लगेगा। इस तरह कथाओं को बड़े प्रेम से सुनिए, सुनाइए, तब जाकर के तुम्हारा मुझ में प्रेम होगा। तीसरी भक्ति बताते हैं प्रभु कि अभिमान रहित होकर अपने गुरु की सेवा करना। यदि गुरु की सेवा करते समय यह मन में विचार आ जाए कि मैं इनका सबसे प्यारा शिष्य हूँ, क्योंकि मैं ही इनकी सेवा सबसे अधिक करता हूँ, तो वह सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। गुरु वह है जो ज्ञान दे करके हमें भगवान को कैसे पाया जा सकता है, वह ज्ञान हमें गुरु से ही मिलता है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। प्रभु तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ हमें गुरु ही बता सकते हैं। गुरु ही हमें बताते हैं किस तरह जप करना है, किस तरह पूजा करनी है, किस तरह पाठ करना है, और हम क्या काम करें जिससे प्रभु की हमें भक्ति मिल सके। रघुनाथ जी बताते हैं शबरी को चौथी भक्ति बड़ी ही सरल है। कपट को छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। भगवान श्री कहते हैं कि स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन वो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। मन के अंदर यदि कपट भरा होगा, कटुता भरी होगी, दूसरों के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या लोभ क्रोध भरा होगा, तो मेरी भक्ति तुम नहीं कर सकोगे। क्योंकि मुझे पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। मन को निर्मल करने का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी जीव के प्रति, किसी भी संसार में किसी भी प्राणी के प्रति मन में न राग रखना है, न द्वेष रखना है, न लोभ करना है, न क्रोध करना है, न मोह रखना है, न ईर्ष्या करनी है, न छल रखना है, न कपट रखना है। ऐसा व्यक्ति जब अपने मन को निर्मल कर लेगा तब वह मेरी चर्चा करेगा, भगवान के गुणों को सुनेगा, तो उसका मुझ में प्रेम हो जाएगा और वह मेरी भक्ति कर सकता है।
फिर बाद में प्रभु कहते हैं, पांचवी भक्ति यह है कि मेरे नाम के मंत्र को जपो। मेरा नाम बड़ा छोटा सा है, राम नाम है। और नारद जी ने प्रभु से यही मांगा था, प्रभु नाम तो आपके हजारों लाखों हैं, लेकिन ये राम नाम जो है ये इतना प्रिय आपका हो कि सभी लोग इसको मंत्र के रूप में जप करें, जिससे उनको शीघ्र ही आपकी प्रेम और आपकी भक्ति उनको प्राप्त हो जाए। तो भगवान में दृढ़ विश्वास रखने के लिए भगवान के नाम का जप हमेशा करते रहना चाहिए। छठी भक्ति बताते हैं प्रभु श्री राम के इंद्रियों का निग्रह, मतलब इंद्रियों को बाहर की ओर नहीं दौड़ाना है, न बुरी बातों की तरफ दौड़ाना है, न काम की तरफ, न वासना की तरफ, न अच्छे अच्छे पदार्थों को खाने की तरफ, न कहीं भोग विलास की तरफ। इंद्रियों को अपने वश में रखना है, अपने स्वभाव को बड़ा अच्छा बनाना है, अपने चरित्र को बड़ा दृढ़ रखना है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, उसे हमें नहीं करना है। और निरंतर जो अच्छे पुरुष हैं, जो सत्य पुरुष हैं, जो सत्य लोग हैं, वो जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही हम भी यदि करेंगे तो ईश्वर की भक्ति हमें अवश्य प्राप्त होगी। आगे रघुनाथ जी शबरी को बताते हैं, सातवीं जो मेरी भक्ति है वह बड़ी सरल है, क्योंकि जगत भर का मैं पिता हूँ, और पिता जो है अपने सारे पुत्रों को पुत्रियों को समान भाव से प्रेम करता है। इसलिए पूरे जगत के अंदर जो कुछ भी है सब श्री राम का बनाया हुआ है, श्री परमात्मा का बनाया हुआ है। छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा, बड़े बड़े वृक्ष, जंतु, जीव जंतु, वन में रहने वाले, घरों में पलने वाले, लोगों के साथ रहने वाले, प्रत्येक जीव को भगवान ने बनाया है। और उन सब के अंदर हमें प्रभु का वास समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जब हम सब में वास देखेंगे तो हमारे अंदर न हिंसा का विचार आएगा, न बुरा विचार आएगा। और कहते हैं संत लोग जो होते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं, मुझे मेरे से भी ज़्यादा मेरे भक्तों से मुझे प्रेम होता है। यदि क्षण भर को कोई मेरा अपराध भी कर देता है तो मैं उनको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन जो कोई मेरे भक्तों को परेशान करता है, मेरे भक्तों की निंदा करता है, उन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करता। इस तरह आठवीं भक्ति बताते हैं कि देखो शबरी, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। हम सब अपने अपने कई कई जन्मों के कर्म जो हम कर करके आए हैं, उनका फल हमें प्राप्त होता है। उसमें कभी हमें ज़्यादा मिलता है, कभी हमें कम मिलता है। तो ये मत सोचो मुझे कम क्यों मिला, उसे ज़्यादा क्यों मिला। जो कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है, वह हमें मिल ही रहा है। तो जो हमें मिल रहा है वही हमारे हिस्से का है, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। और कहते हैं कभी भी दूसरों के दोषों को देखना नहीं है। संसार में सबसे बड़ा पाप ही यही है कि हम पराये लोगों के अंदर से दोष देखते हैं, अपने मन में झांक कर नहीं देखते हैं। तो राम जी जो हैं शबरी को नवमी भक्ति बताते हैं। शबरी सबसे अच्छी और सरल भक्ति है सरलता। व्यक्ति को अपने स्वभाव को एकदम सरल रखना चाहिए, भीतर कुछ और बाहर कुछ और, दिखावे से दूर रहना चाहिए। सबके साथ कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, ऐसा सरलता का व्यवहार करना चाहिए। हृदय में मेरा भरोसा रखना चाहिए। किसी भी अवस्था में कभी हमें सुख की प्राप्ति हो जाए तो बहुत अधिक खुश नहीं होना है, कभी यदि दुख आ जाए तो हमें बहुत अधिक दुखी नहीं होना है, क्योंकि सब परमात्मा हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, हमारे भाग्य के हिसाब से घटनाएं घटती है। जब हमारे मन के अनुकूल होता है तो हम बड़े हर्षित हो जाते हैं, जब हमारे मन के प्रतिकूल कोई काम होता है तो हम दुखित हो जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है, और परमात्मा वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है परमात्मा सिर्फ वही करते हैं। इस तरह 9 भक्तियाँ माता शबरी को बताते हैं।
शबरी उन बातों को अपने हृदय में धारण करती है और प्रभु को बता देती है कि प्रभु पंपासर सरोवर के निकट जाइए, वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, वे आपकी जरूर मदद करेंगे। राम जी के जाने के बाद में वे उनके पद चिन्हों पर माथा टेकती हैं और योगाग्नि से अपने शरीर को समाप्त कर देती हैं, प्रभु के लोक में जाती हैं। इस प्रकार श्री राम जी और शबरी की वार्तालाप के अंदर ये नवदा भक्ति बड़ी ही सुंदर बताई है। लगता है श्री राम जी ने ये सिर्फ शबरी को ही नहीं, हम समस्त मानव जाति का कल्याण करने के लिए ही नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।